again, for those of you who join now, a very good morning. Today's lecture is sort of going to be in detail. We are studying about the goal objective. See, as I've already told you many times, क्या हो रहा है, as you all know, इसका पोर्शन काफी लिमिटेड है. I mean the content. So you know, आपको सेम कंसेप्ट बार बार आते रहेंगे. एंड सिंस दिस इज माय लास्ट लेक्चर फॉर यू गाइस, आई नो लास्ट लेक्चर है, शायद बोर हो गए होगे तुम लोग, राइट, आफ्टर सो मेनी. एंड डेफिनेटली ये वीक का भी लास्ट लेक्चर है मेरा विथ योर क्लास. So I'm taking up a very easy concept because you know if now I take up strategic business unit and all that आपको नहीं समझेगा, right? So purposely आज जो easy वाला session है I'll cover that. ठीक है? आज you able to see and hear me clearly, right? So that now I'll start sharing the presentation. And see, you know, आज का जो lecture है it's going to be very interactive. ओके, सो आप लोग प्लीज, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस पूछूं उसके रिप्लाई करते रहना. फाइन. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. Yes. Okay, this is your answer for today. Strategic management process. Like, you know, मैंने आपको हमेशा बताया था कि strategic management, if I ask you to define in 3 simple words, what is it about long term planning, right? उसमें basically यही involved था. तो प्रोसेस मतलब यू नो एक्चुअली हम इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है. दिस सेशन इज ऑल अबाउट दैट, राइट? सो सी, फर्स्ट स्टेप बेसिकली क्या लिखा है. सी, इफ यू पीपल डोंट नो अबाउट इट, डोंट वरी. हमारे जो कमिंग सेशंस है, एक हमारा कंसेप्ट है स्ट्रैटेजिक इंटेंट का. तो उसमें यू नो ये सब मिशन विजन वो सब कवर होने ही वाला है फिर से, राइट? सो डोंट वरी अगर आपको पिछले सेशंस का कुछ नहीं भी समझा हो तो, राइट? ओके, नाउ आई विल क्विकली मूव टू द स्लाइड. द फर्स्ट वन इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफिकेशन. ओके, सो सी, यू नो मैं आपको इन सिंपल टर्म्स बता रही हूँ मिशन और विजन में क्या डिफरेंस है. फ्यूचर में भी यू आर गोइंग टू लर्न इट इन डिटेल, बट आज सिर्फ सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ. विजन मतलब क्या, हम अगर पूछते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू ऑल, आपने खुद के लिए क्या विजन देखा है, व्हाट यू पीपल विल टेल, मैम 10 साल बाद मुझे बहुत अमीर होना है, यू नो मुझे खुद की कंपनी चाहिए, या तो आई मेक श्योर मैं कोई कंपनी, अच्छी कंपनी का मैनेजर बनूं. मतलब विजन मीन्स व्हाट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेर यू सी योरसेल्फ, राइट? तो मिशन का जो कंसेप्ट है उसका क्या सिंपल मीनिंग है कि यू नो ये जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, सी आफ्टर ऑल विजन इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट? बिकॉज वो लॉन्ग टर्म हो रहा है. ओके, नाउ मिशन मीन्स व्हाट, करंटली मैं वो विजन अचीव करने के लिए क्या एफर्ट कर रही हूँ, राइट? यू पीपल, मिशन आपका क्या हो सकता है, यू नो टू स्टडी हार्ड, यू नो गेट मोर प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट? इन द सेम वे कंपनी के लिए क्या मिशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, टू क्रिएट अ गुड टीम. मतलब आपके साथ जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, राइट? मतलब कंपनी के लिए मिशन क्या होगा, टू हैव अ सपोर्टिव टीम. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू पीपल, राइट, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. टीम में ही काम होता है. कोई बोलेगा मैं अकेले करूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? यस, ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफिकेशन, ये इसके बाद का ही कंसेप्ट है ये आंसर का. सो वो मैं तभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, this you people already know, I have repeated it in the previous sessions, but आज ये लास्ट का लेक्चर है तो इट्स अगेन आपको अभी बाय हार्ट ही हो जाएगा. ओके, बिजनेस एनवायरमेंट मतलब क्या है, टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट इन एनी बिजनेस. आई डोंट नो इफ यू हैड दिस सब्जेक्ट और नॉट. बीएमएस को ये बिजनेस एनवायरमेंट करके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट था. आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, ठीक है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो होती है, इंटरनल मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है अंदर का, मतलब क्या, कंपनी के जो फाउंडर्स है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, राइट? वो सब इंटरनल हो गए. ये सब मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स वो सब भी इंटरनल, इट अप्लाइज विद इन द कंपनी, राइट? ओके,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ काफी बार. कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द कोड वर्ड टू रिमेम्बर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? मैं अभी चैट बॉक्स चेक करने वाली हूँ. कैन एनीवन टेल मी? सिंपली आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब वो कौन से 6 वर्ड्स आते हैं? कैन यू पीपल क्विकली टेल मी इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? Dash analysis. 6 words. Anyone remembers? I had given you a code word to remember. किसी को नहीं याद आ रहा है? Very good. Thanks a lot. Only अतुल answered. बाकी सब लोग क्या सो रहे हो इतने लेक्चर्स से? Yes, it's ideally एक word if you went wrong. It's PESTEL. Correct. Yes. Now people have started answering. Yes, अभी याद आया. ठीक है. यस, बिजनेस मतलब पेस्टल एनवायरनमेंट जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. आई ऑलरेडी कवर्ड राइट. जो लोग के सेशंस मिस हो गए या ऐसा कुछ है, यू कैन वॉच द एंटायर वीडियो अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके, बिकॉज सी इसलिए मैंने वो आंसर पहले कराया, वो सब्जेक्ट का बेस ही है. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कौन सी पार्टी का रूलिंग है, राइट. इकोनॉमी का कंडीशन, वी नेवर न्यू बिफोर कोरोना वायरस की इकोनॉमी का कंडीशन इतना गंदा हो जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा, राइट. ओवरनाइट सब लोगों के जॉब्स चले गए, बिजनेसेस बंद हो गए. अभी आई टेल यू, आई वाज जस्ट रीडिंग इनफैक्ट एयरलाइंस की स्पेशली जो बिजनेस है सबका बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है. वी नो अभी इंटरनेशनल ट्रैवल सब बंद हो गया है, राइट. एयरलाइंस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदर देन दैट रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री को भी सबसे ज्यादा. ट्रैवलिंग का पूरा बिजनेस ही बेसिकली खत्म हो गया है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस. तो इकोनॉमी किसी को पता नहीं था. लास्ट ईयर पीपल वे टेलिंग कि 2020 वुड बी द बेस्ट ईयर ऑफ ऑल. अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, ये ऐसा इकोनॉमी में होने वाला था किसी को नहीं पता था, राइट. यस. सोशल मतलब क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं. जस्ट काइंडली म्यूट योरसेल्फ, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सी या आई वाज कमिंग टू सोशल. मतलब सी क्या होता है, लोग जो होते हैं, मे बी व्हेन योर पेरेंट्स वे देयर, फॉर देम बाइंग अ मोबाइल फोन वाज अ लग्जरी. इतनी महंगी चीज हम क्यों खरीदे? लाइक सी पहले लोग क्यों बेसिकली फोन्स लिया करते थे? कॉलिंग पर्पस, होम एसएमएस का टाइम था, राइट. अभी इफ यू सी नाउ पीपल व्हाई दे बाय मोबाइल फोन नाउ. अभी अगर आप देखो, आई कैन टेल यू, बाइंग अ स्मार्टफोन हैज इन अ वे बिकम अ नेसेसिटी. यस और नो? आप लोग आपकी पढ़ाई इससे करते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स इससे अटेंड कर रहे हो, राइट. मतलब आप देखो सोसाइटी के नीड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने चेंज हो जाते हैं. अभी आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तभी मेरे पास भी मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, राइट, बिकॉज तभी जरूरत ही नहीं थी. बट नाउ सी हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड. अगर आपके भी छोटे भाई बहन एंड ऑल हो, सब अभी स्कूल के भी लेक्चर्स ऑनलाइन ही होते हैं, राइट. नीड हो गई है वो बेसिकली. यस. ओके, सो दैट वाज एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट. इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जैसे मैंने कहा, इंटरनल में क्या आ जाएगा? कंपनी के एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, मिशन विजन है, राइट. बिजनेस एनवायरनमेंट इट्स ऑल अबाउट पेस्टल एनालिसिस. यस, जो मैंने अभी आपको बताया. ओके, आई मे बी टोल्ड यू एस. टी फॉर टेक्नोलॉजिकल. उसमें क्या था, वी ऑल नो है, जैसे कि मैंने कहा ना, स्मार्टफोन्स पहले एंड्रॉइड नहीं था, ब्लैकबेरी मैसेंजर से. अभी कैसे एंड्रॉइड हो गया है, फ्यूचर में कुछ और ही हो जाएगा, राइट. सो वो था टेक्नोलॉजिकल. ई फॉर एनवायरनमेंट. I might have given you a very simple example here. Okay. We all know कि दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. एंड वहाँ पे सी इसका और एक रीजन भी है, आई टेल यू. बेसिकली वहाँ जो सब फैक्ट्रीज एंड ऑल थी, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक लेके आया कानून की एनवायरमेंट के लिए. इफ यू पीपल नो, दिल्ली के आसपास ताजमहल एंड ऑल, इट्स वेरी नियर नोएडा, आगरा. तो ये सब धुआं, ताजमहल इट्स मेड ऑफ वाइट मार्बल. सो ये सब धुआं अक्यूमुलेट होके वहां पे जा रहा था. बेसिकली क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सी वी ऑल नो ताजमहल इज अवर हेरिटेज, राइट, शान है हमारी. टूरिस्ट सब यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ ताजमहल देखने कम. तो कंपनी ने ऐसा और कि ऐसा कुछ pollution, हमारी हेरिटेज, हमारी जो शान है, राइट, उसे अफेक्ट ना हो, इसलिए एनवायरनमेंट को जो भी
प्रॉब्लम करेगा वो सब कंपनीज को बंद कर दो। तो ये सब जो फैक्ट्रीज थी, फायर क्रैकर की कंपनीज, टोटली दे वे शट डाउन। वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, महाराष्ट्र में यू ऑल नो रिसेंटली प्लास्टिक भी बैन कर दिया था, राइट? आपको पता था मुंबई में कुछ साल पहले जो मीठी रिवर, इतना सारा वेस्ट होता है, पोल्यूशन, इतनी सारी बारिश आई थी, तो वो प्लास्टिक वॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से ये सब हुआ था, राइट? सो वही मैं आपको, एंड लीगल एनवायरमेंट मीन्स कंपनी का लॉ सिस्टम। जैसे कि आई माइट हैव टोल्ड यू कि यू नो अगर कुछ नए रेगुलेशंस आते हैं, आपको पता है एक बार जीएसटी आया था, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, जो सब लग्जरीज होती है ना, 5 स्टार होटल्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, उसके प्राइस अचानक से बढ़ गए। लाइक आई टेल यू, इवन यू नो मैं भी कई बार ऑनलाइन ऑर्डर चेक, इफ आई ऑर्डर समथिंग, तो मैं उसका बिल चेक करती हूँ, तो यू नो अगर मैंने 500 का लिपस्टिक भी मंगाया है ना, तो उस पर 50 रुपीज टैक्स में ही जा रहा है, राइट? वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, सेम वे। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट जीएसटी, तो रेस्टोरेंट्स जो थे स्पेशली 5 स्टार, वहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ बिल्स काफी हाई आते हैं, राइट? सो ऑलमोस्ट अगर आपका 1000 का भी बिल आया हो, तो उस पर 100 रुपीज टैक्स में ही जाया करता था, राइट? मतलब आप देखो ये सब लीगल एनवायरमेंट है, कोई जीएसटी को रोक नहीं सका। आई मीन देयर ऑफ कोर्स लॉट ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया वही हुआ, राइट? वी कैन नॉट चेंज पेस्टल एनवायरमेंट, अनकंट्रोलेबल है वो, राइट? यस, द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज वी आर स्टडीइंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो गए। नाउ इंटरनल बिजनेस ऑडिट, इसका क्या मीनिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सी, ऑडिट का मीनिंग क्या हो गया, इंटरनल बिजनेस। मतलब जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि अगर क्लास से एग्जाम टाइम पे क्यों सुपरवाइजर्स होते हैं, टू मेक श्योर दैट यू डोंट कॉपी इन द एग्जाम, राइट? तो इन द सेम वे इंटरनल बिजनेस ऑडिट मतलब क्या, कि वो आपकी कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, ये सब्जेक्ट का नाम ही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब क्या, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म अचीव करने के लिए करंटली मैं जो मिशन कर रही हूँ, क्या वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो, राइट? तो इसमें बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, यू नो एवरी टाइम पे सी, आप लोग भी अगर देखो कंपनी के जो बॉसेस होते हैं, यू नो नॉट नेसेसरी कि वो लोग हमेशा एवरी डे दे कम टू अ कंपनी, बट दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट। समहाउ ये लोग कभी ना कभी सरप्राइज विजिट करेंगे, यू नो सब अचानक आके दे टेल यू, चलो मुझे रिपोर्ट बताओ। जैसे कि यू नो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, फॉर अगर कोई टीचर है क्लास में अचानक आके सरप्राइज टेस्ट ले रहा है, तो उससे क्या स्टूडेंट्स को पता चलेगा, टीचर को, कि कौन सा स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, कौन फॉलो अप कर रहा है कि नहीं, राइट? सो वही इंटरनल बिजनेस ऑडिट, मतलब आपके जो भी डिपार्टमेंट्स है, एचआर काम कर रही है या सो रही है, यू नो फिनेंस वाले लोग कितना, यू नो वो लोग पैसा छिपा रहे हैं, क्या ब्लैक का वाइट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। मार्केटिंग भी है, अगर उनकी एड्स जो बना रहे हैं, क्या वो सच में कस्टमर्स को रीच कर रही है कि नहीं, ऑल ऑफ दैट, राइट? Okay, the next one is review of strategic opportunities. Now see, strategic का meaning you know, long term. Strategic opportunities company के लिए क्या हो सकती है? Okay, एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। कल ही, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रीड द न्यूज पेपर्स एंड ऑल, आप लोगों ने सुना बिग बाजार वॉज अक्वायर्ड बाय रिलायंस। रिलायंस ने ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ में बिग बाजार को खरीद लिया। डिड यू पीपल रीड अबाउट इट इन द न्यूज? जस्ट टाइप यस और नो, आई वांट टू सी। या सुना हो कभी, या कल की बात है एक्चुअली, आप लोगों को ये पता है कि नहीं? ओके फाइन, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ओके, मतलब सी मैं आपको बोल रही हूँ, वी ऑल नो, करंटली ओनली आई रेड कि ये जो रिलायंस है, करंटली मुकेश अंबानी, अभी वो वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट पर्सन हो गया है। सो सी बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज, बिग बाजार आपको ऑलरेडी पता है, इंडिया में व्हेन इट कम्स टू यू नो रिटेल, ग्रोसरी, ये सब, इट हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट, राइट? तो अभी व्हाट रिलायंस इज ट्राइंग टू डू इज, यू नो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। सो फॉर इफ यू पीपल नो, रिलायंस का भी खुद का रिलायंस स्मार्ट करके है, दे आर ऑल्सो सेलिंग ऑल ऑफ दिस, यू नो ग्रोसरी, कपड़े, दे रिलायंस रिटेल है, रिलायंस स्मार्ट है, वो लोग भी ये सब बेच ही रहे।
व्हाट आई मीन टू से स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या रिलायंस ने सोचा। वैसे एज यू ऑल नो, मैंने अभी कहा इज द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया का तो है। मैं आपको क्या बताना चाहती थी यहाँ पे कि उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी, किसी बिग बाजार है, आफ्टर ऑल आई टोल्ड यू उसके पास पैसों की कमी नहीं है। जस्ट इमेजिन पीपल, 23,000 करोड़ में उसने खरीदा, मतलब क्या उसे लॉन्ग टर्म में उसका फ्यूचर दिखा होगा। सी यू नो करंटली मैं आपको कोरोना वायरस की बात कर रही थी, बट यू पीपल टेल मी वन थिंग, भले ही एयरलाइंस का बिजनेस बंद हो, होटल का बिजनेस बंद हो, नाउ आई वांट एवरीवन टू आंसर, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या फूड का बिजनेस कभी बंद होने वाला है? I okay, except me, there are 28 people I can see in the chat box. I want each and every one to answer here. मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, क्या फूड का बिजनेस कभी बंद होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं होटल की बात नहीं कर रही हूँ, रेस्टोरेंट्स की। हम जो नॉर्मल दाल चावल ये वेजिटेबल सब्जी जो घर पे मंगाते हैं, क्या उसका बिजनेस कभी बंद होने वाला है? दैट इज व्हाट माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज। ऑल 28 आंसर्स आई वांट। करेक्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग एवरीवन, इट्स अ बिग नो राइट। सी कुछ भी होगा, जब तक वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग्स होंगे, कोई भी खाने का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, राइट। आप लोग सोचोगे रिलायंस क्या पागल हो गया है कि इतने 23,000 करोड़ में कौन खरीदेगा बिग बाजार? तो सी इसका आंसर यही है। आप देखो कोरोना वायरस में भी यू नो ये सब इसेंशियल सर्विसेज में आ जाते हैं, राइट। आई नो डी मार्ट एंड ऑल, कोई भी शॉप ले लो, ये सब दुकानें बंद हो गई, बट ये लोग की फिर भी चालू थी। वाई? बिकॉज कस्टमर्स को खाने के लिए तो चाहिए ही ना, पूरे वर्ल्ड को खाने के बिना सब लोग मर जाएंगे, राइट। हमारी बेसिक नीड ही है, आप सबने पढ़ा है स्कूल में, फूड क्लोथिंग शेल्टर, राइट। अगर फूड ही नहीं है तो क्या होगा? तो इसलिए रिव्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब व्हाट आई मेंट टू टेल यू हियर इज रिलायंस ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, राइट, कि उसका आगे भी उसे ये लाइन में स्कोप दिखा, इसलिए दे वांट टू एक्सपांड देयर बिजनेस ओवर हियर, राइट। यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। सी इसका सिंपल मीनिंग यही है, कंपैरिजन मतलब क्या, मैंने आपको कहा था कि यू नो सिंपल, कि अगर हमें घर से स्टेशन जाना है तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा? चल के जाना है, पैसे बचाने हैं तो, या तो फिर यू नो सस्ता ऑप्शन है ऑटो कर लो, महंगा ऑप्शन क्या है कि टैक्सी कर लो, राइट। तो स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस ये एक सब्जेक्ट है ओआर का, इट्स नोन एज ऑपरेशंस रिसर्च। उसमें बेसिकली यही होता है कि यू नो हमें कौन सा ऑप्शन सबसे सस्ता पड़ेगा। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, इसको यू नो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि सबसे जो सस्ता ऑप्शन है वो अच्छा पड़ेगा। मैं वही एग्जांपल कर रही हूँ, लेट्स अज्यूम कि यू नो अगर तुम्हें अभी स्टेशन जाना है घर से, यू पीपल विल टेल मैम हम चल के ही जाएंगे, चलना सबसे अच्छा ऑप्शन है, मुझे रिक्शा का पैसा नहीं देना है, कैब तो महंगा ही है, भूल ही जाओ। बट नाउ यू पीपल टेल मी वन थिंग, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप लोगों ने देखा कि यू नो मे बी ठीक है, आप अगर चल के गए, या तो फिर लेट्स अज्यूम आपने ऊपर देखा, अभी रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, तो आपने देखा कि अचानक यू रियलाइज कि अभी यू नो आपके पास छाता नहीं है एंड कोई भी मोमेंट बारिश आएगा, एंड लेट्स अज्यूम कि आपका घर आपने अभी बंद कर दिया है, आपका लेट्स अज्यूम ऐसे वियर्ड एग्जांपल कि यू नो आपका बिल्डिंग एकदम 10th फ्लोर पे है एंड अभी लिफ्ट नहीं चल रहा है, तो आई मीन आप एक छाते के लिए ऊपर नहीं जाओगे अभी चढ़ के, राइट। सो व्हाट आई मीन टू शेयर इज, तो ऐसे केस में आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा पड़ेगा कि ऑटो कर लो? सी वी ऑल नो करंटली कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन एंड इट इज सेड कि बारिश में भीगने की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, राइट। तो आपके लिए चलना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो इन द सेम वे कंपनी के लिए भी दिस थिंग यू गेट इट क्लियर स्टूडेंट्स, कि जो सस्ता ऑप्शन है जरूरी नहीं है वही सबसे अच्छा है। कई बार इफ यू पीपल यू नो अगर हमारी कस्टमर्स को अगर दे कम टू नो कि अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट भले सस्ता है, फिर भी हमारा बिजनेस नहीं चलेगा आगे मार्केट में,
राइट। तो कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मतलब क्या, वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। नो डाउट पैसा बचाना सबको पसंद है, एवरीवन लाइक्स अफोर्डेबल ऑप्शन, राइट, बट फिर भी बेस्ट ऑप्शन वी हैव टू कंसिडर, नॉट मोस्ट चीपेस्ट और अफोर्डेबल, राइट। ओके, एंड द लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। दिस थिंग इज वेरी इजी। इम्प्लीमेंट मतलब क्या, आप इतने टाइम से, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन, मैनेजमेंट का 70 to 80% ऑफ द टाइम प्लानिंग में ही जाता है। इसके बाद हम एक्चुअल जो कर रहे हैं, पुटिंग इट इनटू एक्शन, दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन। आई टोल्ड यू ऑल कि अगर तुमने भी बहुत प्लान, अच्छा प्लान करके रखा है कि चलो हम ये साल TY BBI में है, तो हमें क्या करना है, अच्छे मार्क्स, O ग्रेड चाहिए बोर्ड में। तुमने ऐसा एवरी डे ठान लिया है कि आई विल स्टडी फॉर 2-3 आवर्स, बट जब काम करने की बारी आती है तुम कंटाला कर रहे हो, क्या बोलते हो, कल करता हूँ, देखूंगा, ये वो, मतलब प्लान इतना अच्छा बना है बट फॉलो ही नहीं कर रहे हो, राइट। सो वही तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आज तक आपने जो प्लान किया है उसको पुटिंग इट इनटू एक्शन, राइट। हैव यू पीपल clearly understood this answer now? इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ये आंसर हो गया है, किसको इसमें डाउट है प्लीज आस्क मी, तो हम नेक्स्ट आंसर में प्रोसीड कर सके। नाउ सी, नाउ डोंट वरी, अभी आई थिंक ओनली 15 मिनट्स आर लेफ्ट, तो बाकी के जो अभी 2 छोटे आंसर्स है वो इनफैक्ट तुम लोग ही मुझे बताने वाले हो, इतने इजी आंसर्स है, राइट। सो क्विकली आई विल शेयर द नेक्स्ट स्लाइड विथ यू। ओके, ओके, सो सी, ये आपके लिए इन अ वे क्वेश्चन हो गया है। क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो सी, मैं सिंपल मीनिंग लिख रही हूँ, ये जो फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स है, ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है, इन अ वे आपके लिए अभी लाइव क्लास असाइनमेंट है। यू पीपल आर गोइंग टू राइट इन द चैट बॉक्स कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। बट उसके पहले जस्ट वेट, अभी से मत लिखो, मैं आपको सिंपल वही पूछ रही हूँ। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होते, समथिंग दैट अ फर्म वांट्स टू अचीव, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव बोल रही हूँ। सी, इसमें भी 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, राइट। मैंने आपको बोला था शॉर्ट टर्म मतलब क्या, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months व्हाट वी वांट टू अचीव। सो पहले तुम खुद का ही एग्जाम्पल ले लो कि रिमेंबर द डेज व्हेन यू वर इन योर 10th क्लास, तब भी आपके लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, विद इन 6 months, कि मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए, यस और नो, राइट। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपने जो सोच के रखा था वो आपके लिए क्या था, ठीक है, या कि मुझे MBA करना है, मैनेजर बनना है, CA करना है, दैट इज द रीजन व्हाई बेसिकली यू सिलेक्टेड कॉमर्स। आप लोगों ने भी कुछ प्लानिंग किया ही होगा। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फॉर मोर देन 6 months और 1 year, जो भी हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोचते हैं, राइट। सो अभी नाउ आई वांट यू पीपल टू फिल इन द ब्लैंक्स, लेट मी सी, अभी मैं एकदम ध्यान से चैट बॉक्स देख रही हूँ। कैन यू टेल मी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। I'm talking about long-term objectives now, since our subject is strategic management. कोई मुझे सी 3 लिखे है, basically you can even tell me more. Quickly 5 minutes में tell me कंपनी के क्या objectives होता है। I have discussed this with you many times. Since ये concept है इसलिए मैं आपको वापस करवा रही हूँ. I want to see how attentive you are. Okay, 1 minute. Let me go to the chat box. Yes. Good. The first major objective, as you all told, is to earn profit. Correct. First one was absolutely right. Second one, उसके बाद, yes, some of you have already told, name and fame of the company, goodwill, yes, reputation, ये सबका एक ही मीनिंग था. Second most, yes, important objective, goodwill. मतलब क्या, आपका over a period of time अच्छा नाम रहे. Yes, कि मार्केट में आपको फ्यूचर में खुद के शेयर्स भी लेके आने हैं, तो पीपल शुड मेक श्योर कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, राइट। गुड.
Third one, I think, yeah, Atul said it right. Very important, survival and expansion of the business. ये किसी ने नहीं बताया. This one is very important. See, you know, हमें भी लाइफ में अगर आगे बढ़ना is very important. You people will agree, yes or no? हम लोग ने you know स्कूल में इतना पढ़ाई किया, फर्स्ट टू टेंथ, फिर 11th 12th कंप्लीट किया. नाउ वी आर इन बीबीआई, ग्रेजुएशन के 3 साल. इसके बाद यू नो हम लोग MBA, इफ सम पीपल वांट टू डू इट, माइट बी यू नो फिर फ्यूचर में आप जॉब करोगे, आपको भी जैसे भी यू नो फ्यूचर में अच्छी जॉब्स मिलती रहेंगी, यू पीपल विल ऑलवेज स्विच टू अ न्यू जॉब, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपांशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर योर फर्म. वाई? बिकॉज लाइफ में आगे ही बढ़ना है. बिजनेस अगर हम बोल रहे, इट इज बेस्ड ओनली ऑन एक्सपांशन, राइट. यस, मतलब मे बी यू नो आज हमारा बिजनेस मुंबई में है, तो कल पूरे इंडिया में एक्सपैंड करो, या तो यू नो फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड करो. लुक एट व्हाट मैकडॉनल्ड्स डिड, राइट. पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट आपको मिलेंगे. ओके, यस, चिंतन हैज टोल्ड अ वेरी गुड पॉइंट. प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस. यस, मतलब क्या कहा आपका? वन मोर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हियर इज कंसिस्टेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. हैव आई डन विथ यू द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? कैन यू टेल मी क्विकली? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यू पीपल नो द कंसेप्ट? बेसिकली मैं आपको वही पूछना चाहती हूँ. आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है. डू यू पीपल नो अबाउट इट? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, आपको ये पता है कि नहीं? Okay, fine. See, you know, I didn't know this thing, so I'll do one thing. ये actually marketing का concept है. I teach in another class. That's fine. But you know, next time मैं आपका जब lecture लूँगी, तो I'll make sure मैं आपको वो दिखाऊँ concept of product life cycle, ठीक है? तो I mean, you know, कौन से stages, मैं आपको एक simple चीज़ बता रही हूँ. Okay, let me finish with that because since अभी ज़्यादा कुछ रहा नहीं है. You people tell me. मैं पहले ह्यूमन लाइफ साइकिल की बात कर रही हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनो. जब हम लोग बॉर्न होते, टिल द टाइम वी आर ऑलमोस्ट यू नो टीनेजर्स, 10-15 साल के, डोंट यू पीपल ऑल्सो अग्री वो हमारी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स होते? येस और नो? यू नो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हाँ सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है, बट उसके साथ यू नो हमें खेलने का टाइम मिलता है, यू नो अच्छे से जो करना है, वी आर फ्री, राइट. सो ऑलमोस्ट हम बोलते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल मतलब क्या, 0 to 10 और 15 ईयर्स इज अवर इंट्रोडक्शन स्टेज. मतलब क्या, हम लोग वर्ल्ड में एकदम नए आए हैं, राइट. ओके, ग्रोथ स्टेज. नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक बार हम लोग यू नो फॉर एग्जांपल भी नो, अभी तुम लोग ग्रोथ स्टेज पे हो, इवन मी. क्या हो रहा है, यू नो स्कूल से बाहर आ गए कॉलेज में, तो अभी भी नो हम पे काफी प्रेशर्स आने लगते हैं. प्रेशर्स मीन्स व्हाट, आई विल टेल यू. यू नो अभी तुम्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं, तो यू नो आगे मुझे घर चलाना है, राइट. मुझे एक अच्छी ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, राइट. तो ग्रोथ स्टेज कंपनी के लिए क्या होता है? सी, स्टार्टिंग में आप लोग मुझे बताओ. आई विल आल्सो टाइप इट इन द चैट बॉक्स. फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन. मतलब नया कोई प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, मैं आपको ये आंसर करवा रही हूँ, ये आपको सिलेबस में नहीं है, जस्ट टू टेल यू व्हाट वी आर डूइंग. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है. द फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन. मतलब क्या, आप इससे ही अज्यूम करो कि आपको ये आंसर समझेगा. हम वर्ल्ड में नए आते हैं, तो क्या होता है, हमें कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, राइट. इन द सेम वे मार्केट में कोई प्रोडक्ट नया आता है, कोई खरीदने नहीं वाला है, राइट. इंट्रोडक्शन. ग्रोथ मतलब आपके अभी 16 से लेके ऑलमोस्ट 35 के ईयर्स, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, राइट. यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, सेटल डाउन इन योर लाइफ, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, राइट. तो वो हो गया ग्रोथ स्टेज. तो ग्रोथ स्टेज कंपनी के लिए क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए, यू नो कि एक बार प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, फिर धीरे धीरे व्हाट दे विल वांट इज यू नो कि उन्हें भी प्रॉफिट हो, प्रोडक्ट्स लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे, मेरा बिजनेस एक्सपांड हो, राइट. यस. देन द नेक्स्ट स्टेज इज मैच्योरिटी. सी, मैच्योरिटी मतलब क्या, आई टेल यू. ह्यूमन लाइफ में ऑलमोस्ट 35 to 50 आप लोग अज्यूम करो कि यू नो अब तक मैंने लाइफ में मेरा काफी ग्रोथ हो गया है. फॉर एग्जाम्पल यू नो मुझे अच्छी जॉब मिल गई,
मेरी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज यू नो इन योर 30s, लेट 30s या 40s में आपको ऐसे लगेगा कि अरे मैं तो लाइफ से बोर हो गया हूँ। अभी मुझे पता चल रहा है, सी स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, शादी हो या कुछ भी हो, बाद में सब प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, राइट? क्या हो जाता है तुम्हें ये टाइम पे में भी तुम जॉब से कंटाल गए हो, बीवी से कंटाल गए हो, सॉरी आई एम गिविंग सच फनी एग्जांपल्स टू मेक द एटमॉस्फेयर लाइट। तुम क्या करोगे? बच्चों का स्कूल की फीस भरनी है, अब तक तो तुम्हारे बाय द टाइम यू आर 35-50 या पेरेंट्स भी रिटायर हो गए होंगे, राइट? आई मीन पूरी घर के जिम्मेदारी तुम पे। मैच्योरिटी ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, कि प्रोडक्ट एक बार मार्केट में आ जाता है तो आफ्टर सम टाइम कॉम्पिटिशन बहुत हो जाता है, तो उसको मार्केट में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, राइट? तो ये स्टेज के बाद सी द लास्ट स्टेज हियर इज डिक्लाइन। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस थे, इट्स नॉट देयर इन योर कंसेप्ट, फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ सो दैट यू शुड नो दिस, राइट? डिक्लाइन मतलब क्या? अभी आपका ग्राफ इतने साल जो ऊपर जा रहा था, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंट्रोडक्शन में आप एकदम नीचे थे, ग्रोथ पे ग्राफ ऊपर गया, मैच्योरिटी में एक स्ट्रेट लाइन आ गई, मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, डिक्लाइन मतलब नीचे जा रहा है ग्राफ। व्हाट डज दिस मीन? कि आफ्टर फॉर एग्जाम्पल आप 50-55 ईयर्स के हो गए, इसके बाद वी ऑल नो एवरीवन रिटायर्स, राइट? सो क्या हो जाता है इसके बाद, एज यू ऑल नो कि व्हाट विल पीपल स्टार्ट, हम लोग हमारी जॉब छूट जाती है, वी ऑल नो बुढ़ापे में सबको बीमारियां आने लगती है, राइट? तो आई मीन वो टाइम पे में भी हमारे जो बच्चे होंगे जिनकी शादी हो गई है, तो उन पे फिनेंशियली हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। खुद आई मीन पैर दुखता है, ये दुखता है, डॉक्टर के पास जाओ, वो सब खर्चे आने लगेंगे, राइट? मतलब बेसिकली मैं आपको यही समझा रही थी, डिक्लाइन स्टेज कंपनी के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए, कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, अभी कोई तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा भी नहीं, तो आपको इसके पहले लॉस हो, आप बाय बाय बिजनेस पैक करके चले जाओ, राइट? सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नाउ? ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कंसेप्ट था, इट वाज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मतलब मैं आपको ह्यूमन लाइफ साइकिल इसके थ्रू समझाना चाहती थी, ह्यूमन में भी अपनी लाइफ में कैसे स्टेजेस होते हैं, राइट? स्टार्टिंग में सब बहुत खुश होते हैं, बच्चे होते हैं तब, फिर धीरे धीरे हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, वी हैव टू सेटल डाउन इन लाइफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। मार्केट में भी वही होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कंसिस्टेंसी, इसलिए ये सब हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, राइट? ताकि सी आफ्टर ऑल आप खुद देखो, आज ये सब जो गोदरेज, रिलायंस, ये सब जो कंपनीज है, ये लोग क्यों टिकी हुई है मार्केट में? वो लोग कंपटीशन सरवाइव कर सकी इसलिए, राइट? सो यस, वी आर डन विद दिस स्लाइड नाउ, जिसके आंसर्स आई एम ग्लैड ऑल ऑफ यू करेक्टली आंसर्ड। इसके बाद अभी और एक बहुत छोटा कंसेप्ट है, यू पीपल ऑलरेडी नो इट, राइट? द कंसेप्ट ऑफ गोल्स। So, okay, can you people tell me, हमने goals में we had studied something. Can anyone quickly tell me goals का आता है तो हम लोग क्या करते हैं? I taught you a concept. अच्छा, look at your slide now. ये आपको याद आया अब? Yes, correct. Thanks a lot for replying. So goals is nothing but smart goals. See now you people will ask me कि मैम आप क्यों हमें ये वापस करवा रहे हो? The simple answer to this is goal setting का एक concept है. मतलब इसमें स्मार्ट गोल्स ही आ जाते हैं। अभी नाउ यू कैन सी ऑन द स्लाइड, राइट? जो लोगों के लेक्चर्स मिस हुए आप लोग पहले देख सकते हो, मैंने पूरा एक लेक्चर डिटेल में आपको समझाया था, राइट? सो उसमें बेसिकली वही था, गोल्स मीन्स व्हाट, हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट माइट बी शॉर्ट टर्म गोल्स 6 months या लॉन्ग टर्म मोर देन 1 year, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट? वो सब हमारे गोल्स हो गए। So see, ये smart goals का concept है, people those who have missed out can watch my YouTube video again. ठीक है? So have you understood this? आज हमने 3 concepts पढ़े, ये goals था, उसके पहले we had studied objectives, right? Okay, let me share with you 1 minute. अच्छा, टेल मी वन थिंग, समवन, अतुल, आकाश, कोई भी मुझे बताओ, चिंतन, खागेश, जो भी है, मैंने आपको स्मार्ट गोल्स का असाइनमेंट, होम असाइनमेंट लिखने को दिया था कि नहीं? आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट। स्मार्ट गोल्स मैंने पढ़ाया था, असाइनमेंट दिया था, राइट?
ओके ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाई। सो आज का आपका जो आंसर है इट इज बेसिकली दिस। ये मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड पढ़ाया वो। थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस along with examples। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको हमेशा लिखना ही है टीवाई लेवल पे, बिकॉज व्हेन आई चेक ऑल्सो मुझे पता चले कि आप लोग जेन्युइनली लिख रहे हो, राइट? सॉरी, हु इज इट? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। अच्छा, या तो बाय मिस्टेक था। ओके, दैट्स फाइन। हाँ, सो सी आज का आपके जो आई हैव गिवन यू टू क्वेश्चन। द फर्स्ट वन है एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस अलोंग विथ एग्जांपल्स। ये जो आंसर है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म आप सबको पता ही है, राइट? आपको सिर्फ शॉर्ट में लिखना है 5-6 पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए, टू अचीव प्रॉफिट्स, ऑल ऑफ दैट, राइट? सो टुडेज होम असाइनमेंट क्वेश्चन, आर यू क्लियर गाइस? ये क्वेश्चन है। एंड सी आई माइट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो फिर से रिपीट करिए। हैंड्स फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि यू नो स्टूडेंट्स कॉपी ना करे। इसलिए अभी से आप मुझे एवरी संडे जो असाइनमेंट भेजोगे, मेक श्योर यू साइन ऑन ईच एंड एवरी पेज, ओके? ताकि हमें पता चले कि आप लोग का ही असाइनमेंट है, स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। बेसिकली बीकॉम में ऐसा हुआ था, यू नो स्टूडेंट्स सब ऐसे रोटेट कर रहे थे एक दूसरे के असाइनमेंट्स। ऐसा ना हो, इसलिए दैट इज व्हाई वी वांट कि आप हर एक पेज पे साइन किया करो, ठीक है? एंड मेरे जो लेक्चर्स होते हैं स्पेशली, यू नो, उसमें मैं वही आपको बोला करती हूँ कि फोकस मोर ऑन राइटिंग एग्जाम्पल्स। सी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, होने ही वाला है, तब भी आपको टेक्स्ट बुक्स तो मिल ही जाएंगे, राइट? बट उसमें एग्जाम्पल्स नहीं रहेंगे। तो रादर देन गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स, यू पीपल राइट एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पढ़ा है वो, ठीक है? Yeah. Now I'll stop recording the video